किसान, बदलते भारत की शान। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में और गांव सरैया में पहुंच गई हूं। आज इस सरैया में हम बात करेंगे मिट्टी पर, सोइल हेल्थ कार्ड पर। कहते हैं कि जिस तरह आपकी सांसें बहुत ज़रूरी हैं, वैसे ही आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए। अगर मिट्टी सही है तो आपकी खेती सही है। क्या मिट्टी को लेकर हमारे किसान जागरूक हैं? क्या मिट्टी को लेकर किसानों के लिए विज्ञान की जानकारी पहुंच रही है? इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी बरगद की छांव से होते हुए पगडंडियों को पार करते हुए खेतों तक पहुंचते हैं। आज की चर्चा का आप बेहिस्सा बनिए। बरगद की छाव से, खेत और खलियान से आज की चौपाल चर्चा बहुत खूबसूरत होने वाली है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और हर बार हर चर्चा में एक ही बात कहती हूँ कि जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे गांव से आ रही हैं जिन गांव के बारे में आपने कभी नहीं सुना है। वहाँ पहुँच रही है डेढ़ी किसान की टीम और जान रही है कि धरातल पर जो रहने वाला हमारा किसान है, शहरों से कई हजार कोसों किलोमीटर रहने वाला जो हमारा किसान है, अन्नदाता है, वो क्या लगाता है और कितना जागरूक है और कितना समझदार है। क्या सरकार की योजनाओं को सीधे अपने घर तक ला रहा है या नहीं? कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, अन्नदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले किसान भाइयों से ही शुरुआत करूंगी। जी राजी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनंत बहादुर सिंह। अनंत बहादुर सिंह जी, अगर सरैया गांव की बात करें, ये गांव शहर से कितना दूर है? अमेठी जिले से कितना दूर है? ये लगभग हमारे ख्याल से मतलब 35-37 किलोमीटर होगा। यानी कि 35-40 किलोमीटर। हाँ, सही है। और गांव की आबादी कितनी है? लगभग 2000। अच्छा, यानी कि 2000 के आसपास की आबादी है। अगर इतना बड़ा गांव है तो क्या इस गांव में सरकार की सुविधाओं से सीधा रूबरू हो पा रही है? हाँ, हो रहा है 100% जी। और इस गांव में ज्यादातर किस चीज की खेती होती है? हर खेती होती है, फल सब्जियां सब होती है? सब होता है। लेकिन मेजर जो होता है, जैसे धान है, गेहूं है, तो ज्यादातर जो ये जमीन है, जो ये मिट्टी है, किस चीज की खेती को ज्यादा कर पाता है? दलहन तिलहन और सब्जी के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है ये। बागवानी के लिए भी है, अपने रास्ते में देखा भी होगा। हाँ। लेकिन दलहन तिलहन सब्जी के लिए बहुत है, क्योंकि मतलब बलुई दोमट मिट्टी है ना, हर तरीके से मिट्टी है। तालाबी एरिया तो है नहीं, तो हर क्रॉप डाल सकती है जो चाहें। आपने कहा कि बलुई दोमट मिट्टी जो है दलहन तिलहन सब्जियों के लिए बहुत बेहतर है। अब ये मिट्टी तो बेहतर है, लेकिन क्या आप इस मिट्टी का ख्याल रख पा रहे हैं? इसकी कभी जांच करवाते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो 1978 से खेती कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो है सारी प्रक्रिया हमारी मैडम बिल्कुल एकदम बदली हुई है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो मिट्टी की जांच कराने के बाद ही हमको पता चलता है। अब जांच कराने के बाद किसी पोषक तत्व की भरपूर मात्रा मौजूद है, कोई है तो मतलब न्यून है, कोई है तो कम बिल्कुल अधिक मात्रा में है। इनका जांच करने के बाद ही पता चल पाता है। अब किस पोषक तत्व की कितनी कमी है या कितना ज़्यादा है, उसी हिसाब से जाँच करने के बाद उसको डालना भी है। वो काम मैं कर रहा हूँ जी। एकदम। आज ये गांव का जो कल्चर है, क्या धीरे धीरे बदलते हुए समय के साथ बदल रहा है या गांव जैसा ही है? बदल चुका है। ये कहिए बदल नहीं रहा है, बदल चुका है। ये कैसे मुमकिन हुआ? अरे गाड़ी घोड़ा देखो, जागरूक कृषक देखो, हर एक व्यक्ति बहुत विद्वान देखो, जहाँ मर्जी हो बैठा सीधे गाड़ी पर से रोड सामने खड़ी है और सीधे जा रहा है, हर काम कर रहा है। कोई कमी है ही नहीं है। सारी चीज़ें जानकारी, सारी चीज़ें उपलब्ध, कुछ बचे नहीं मैडम, सारी चीज़ें यहाँ। इतनी सुविधाएं होने के बाद क्या कह सकते हो कि अब गांव को कोई समस्या नहीं? देखो समस्या तो है, समस्या होती भी रहेगी, समस्या थी, समस्या है। इसका तो पूर्ण रूप से एकाएक समाधान तो नहीं हो पाएगा। हाँ। ठीक है नहीं, तो समस्या तो चलती रहती है, लेकिन उसका समाधान भी हो जाता है। जैसे बहुत पहले हमारे वैज्ञानिक नहीं थे, हम लोग नहीं जानते थे। आज हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जा रहा है। मिट्टी के विषय में हमको पता नहीं था कि कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है, लेकिन जब सॉइल टेस्टिंग हो रही है तो सारे पोषक तत्व का पता है, उसी हिसाब से डाल भी रहा हूँ। हमको नहीं पता था कि सब्जी में, मटर की या दलहन तिलहन में कौन सी वैरायटी बहुत अच्छी है,
लेकिन वैज्ञानिकों ढूंढ के हमको दिया और आज मैं उसको ही डाल रहा हूँ। सारी चीज़ें हैं। सेंटेड वैरायटी मेरे पास है, मोटा धान मेरे पास है, कम समय की वैरायटी मेरे पास है। तो वैज्ञानिकों ने हमारे हिसाब से देश और समाज की मांग के अनुसार इन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी ढूंढी, फिर वैरायटी ढूंढी, फिर हमको दिया। और मैं तो कहूँगा हम तो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हमारे ही बगल में एक कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा डिस्ट्रिक्ट अमेठी का बिल्कुल बगल में है, और सारे वैज्ञानिक हमसे मिलते हैं, पूछते हैं फ़ोन से बात। हमको तो बड़ी प्रसन्नता है, बताएं मैडम आपको, कि जितने वैज्ञानिक हैं उनका नंबर हमारे दोस्तों के पास है, और मेरे पास तो सबका है, डायरी मेरे पास और सबका नंबर है। जब कभी मैंने रात को बात किया तो रात को भी उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया, दिन को पूछा तो ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी फील्ड में आना है, देखो तो ये ज़रा, तो सारे वैज्ञानिक पूरी टीम के साथ आज मैं फ़ोटोग्राफ नहीं लेके आया हूँ। ये जितने आपकी नज़र के सामने बैठे हैं वैज्ञानिक हमारे फील्ड में इतनी बार, वैसे मैं कुछ क्रॉप का बहुत बड़ा ग्रोवर, चने की 48 वैरायटी मेरे पास है मैडम। कितनी? हमने तो आज तक 2 से 3 चना खाया है। 48 वैरायटी चने की मेरे पास है, 18 वैरायटी शकरकंद की मेरे पास है, अरहर की वैरायटी हमने खुद कलेक्शन किया है। बैठिए, आप तो विज्ञान से भी आगे हैं, बैठ जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। तो देखिए हमारे अन्नदाता, अब कौन कह दे कि ये वो अन्नदाता है जिसे जानकारी नहीं है। आज का ये अन्नदाता है जो 21वीं सदी की जिसकी बात कर रहे हैं, वो 21वीं सदी यहीं बैठी है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी, इसी गांव के हैं। जी। सरैया गांव जो है दलहन तिलहन फल सब्जियां सब लगाता है, इसके लिए मार्केट उपलब्ध है या नहीं? बिल्कुल मार्केट उपलब्ध है। हमारे बिल्कुल गांव से 1 किलोमीटर दूर बाज़ार लगती है, बहुत बड़ी बाज़ार वर्धमान बाज़ार है। और 5 किलोमीटर दूर बहुत बड़ी मंडी है जगदीशपुर, और दलहन तिलहन जो भी फसल हो बहुत बड़ी मंडी है, और किसान वहाँ ले जा कर के बेचते हैं और संपन्न है सारे किसान यहाँ के। तो मंडियों की समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। यानी कि मार्केट ठीक है? मार्केट ठीक है, किसान यहाँ के संपन्न है। कठौरा ये कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं ये सब पूरे सहयोग में रहते हैं क्या किसानों कभी आपने मिट्टी की जांच करवाई है? बिल्कुल करवाई है। मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी है? इसलिए मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है कि उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो पोषक तत्व की कमी हो या पानी उसको कितना चाहिए, खाद कितना चाहिए, उर्वरक कितना चाहिए, उससे किसान को पता चल जाता है कि उससे क्या ज़रूरत है। जैसे किसान को या व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसको क्या चाहिए, दवा में कितना प्रोटीन चाहिए, उस तरह मिट्टी को ही पता चलता है। फिर उसमें किसान उसको मिट्टी में डालता है, और जब डालेगा तो फसल उसकी जो है दुगना पैदा होगी और वो संपन्न होगा। जी जी, यानी कि अब आपको समझ आ गया है कि जिस तरह हम डॉक्टरों के पास खुद का स्वास्थ्य चेक करवाते हैं, मिट्टी का भी करवाना पड़ेगा। मिट्टी का करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम ग्रोथ करते हैं वैसे मिट्टी में अगर हम फसल को डाल रहे हैं वो भी ग्रोथ करेगी। अगर हम उसको सही तरीके से उसमें उर्वरक नहीं डालेंगे या पोषक तत्व नहीं डालेंगे, सही समय उसको पानी नहीं देंगे, तो उसमें भी फसल की उपज कम हो जाएगी। जी। और हर किसान चाहता है कि उसकी फसल बढ़िया से बढ़िया उपज पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इसलिए उसकी मिट्टी की जांच हो रही है और बढ़िया उर्वरक डाल करके किसान संपन्न हो रहा है। तो यहाँ का किसान संपन्न है, कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या फिर याद करिए, सरैया गांव फिर से कहीं आवाज़ नहीं उठाए कि समस्याओं बहुत ज़्यादा है। नहीं, जो समस्याएं थी वो तो इस सरकार में दूर हो रही हैं। अच्छा। सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और कोई माध्यम, तमाम माध्यम ऐसे हो गए जो किसान जागरूक हो गए हैं, और सारे जो किसान जागरूक हैं वो संपन्न हो रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर समस्या नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। सर आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा सिंह नाम है। अच्छा, उत्पादन पहले से कितना बढ़ गया है? काफ़ी बढ़ गया है पहले से उत्पादन, जब से वैज्ञानिकों की सहायता ली जाने लगी है। और हमारे पास में ये कृषि विज्ञान केंद्र भी खुल गया है। वैज्ञानिकों द्वारा हमारे किसान भाइयों को सारी जानकारी दी जाती है। ये कठौरा कृषि विज्ञान केंद्र जो है, यानी कि आपके बिल्कुल आसपास ही है, ये कब खुला? ये 5-6 साल पहले। जी 2018 में, जहाँ तक मेरी जानकारी। 2018 में। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। क्या विनोद जी के पास सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? जी बना हुआ है। पहले क्या होता था कि जब हम उर्वरक डालने जाते थे तो हमें पता नहीं होता था कि कितना उर्वरक डालना है। हम एक अंदाज़ा लगाते थे, सल्फ़र की इतनी कमी है या आयरन की इतनी कमी है। अभी क्या हुआ है कि जो विज्ञान केंद्र है उसने क्या किया, सॉइल का परीक्षण किया, तो जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली उन्होंने बताया कि इसमें इस पोषक तत्व की कमी है। अभी आयरन हमें डालना है,
पहले होता था अंदाज़ा लगा के हम डाल देते थे कि 1 बीघे खेत में या इस खेत में हमें अंदाजन 2 किलो आयरन फेंक देना है। अभी हमें ये पता है कि आयरन या कोई भी पोषक तत्व कितना चाहिए, तो उस मात्रा को हम एकदम एक्यूरेट करके डालते हैं। इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस बच गया। दूसरा, खेती की जो मृदा है वो गड़बड़ होना बंद हो गई। उसका परिणाम ये निकला कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने से तमाम दिक्कतें ख़त्म हो गई। तमाम तरह के बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं और तमाम ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सॉयल में पाए जाते हैं, जिनका काम है नाइट्रोजन फिक्सिंग करना, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट और नाइट्रेट का फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि इसमें इस बैक्टीरिया की कमी है, ये चीज़ें इसमें डालनी चाहिए जिससे हमें इसका उत्पादन बढ़ेगा। उसका एक परिणाम ये निकला कि उत्पादन की क्षमता डबल हो गई। हमारे बचपन में गेहूं की रोटी के लिए लोग तरस जाते थे दूसरी फसल तक, लेकिन अभी क्या हुआ कि वो उत्पादन इतना बढ़ गया कि हमें मंडी में बेचना भी पड़ रहा है। उससे हमारा फाइनेंशियल लॉस भी कवर हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मिट्टी की जांच पर बात कर रहे हैं, तो अब मिट्टी के जुड़े हुए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश पाठक है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारे किसानों के पास होना चाहिए, ATM की तरह, आधार कार्ड की तरह, क्या इस गांव में हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? जी मैम, ये जो हमारी योजना थी, भारत सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरुआत की, जिसके तहत हम मिट्टी के सेहत के बारे में जानते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात अगर हम करें, जैसा कि हमको पता है कि मिट्टी को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन 17 पोषक तत्वों में हमारे मिट्टी में किन पोषक तत्वों की अधिकता है और किन पोषक तत्वों की कमी है, ये हम किसके माध्यम से जान पाएंगे? मृदा परीक्षण के माध्यम से जान पाएंगे। भारत सरकार की जो ये योजना थी वो बहुत ही क्रांतिकारी पहल थी, जो उत्पादन को बढ़ावा देती, साथ ही साथ लागत में भी कमी लाती। मिट्टी खेत में कहाँ से और कब और लेनी चाहिए और कब जांच करवानी चाहिए? देखिए, वैसे अगर जैसे देखा जाए कि मिट्टी की जांच कब और कैसे करें, तो जब भी फसल की कटाई हो चुकी हो। जैसे अगर हम खरीफ सीजन में मिट्टी की जांच करना है, तो हम गेहूं की कटाई के बाद हम क्या करते हैं कि मिट्टी का मार्काइजेशन कर लेते हैं। जब हम जब मार्काइजेशन कर लेते हैं, तो हमको ये डिनोट करना है कि हमें इस मिट्टी, अगर एक एकड़ का प्लॉट है, तो उसमें हमें कम से कम 7 से 8 जगह मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। तो बहुताया अगर देखा जाए किसी भी फसल का चयन हो, चाहे वो रबी हो या खरीफ हो, हमको क्या है कि सीजन से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे हमको ये पता चल पाए कि हमारे खेतों में नाइट्रोजन की कमी है या नहीं है। मिट्टी की जांच कहाँ से करवाएं? मिट्टी की जांच आप हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक गोष्ठी के माध्यम से उनको समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम मिट्टी की जानकारी, मृदा नमूना कैसे लें, सॉइल सैंपलिंग कैसे करें, सॉइल सैंपलिंग के क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम उनको अवगत कराते हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग भी हमारा है, जो वो भी ये काम साथ में हमारे साथ करता रहता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मिट्टी की जांच कहाँ से, कब और कैसे करवाएं, उसकी सुविधाएं भी इस गाँव को मिल सकती है। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना देवी, पादप प्रजनन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा, अमेठी से। जी, क्या काम रहता है आपका, अगर हम किसानों के लिए बात करें तो? देखिए, हमारा जो मेन काम है, अभी आपको कुछ किसानों ने बताया है कि हम पहले एक खेत से 7 से या 8 कुंटल ही बीज मतलब हमको पैदावार मिलती थी, लेकिन अब बढ़ करके 10 से 12 हो गई है। इसका जो मूल आधार है कि हम इनको अब हाई यील्डिंग वैरायटी देते हैं, जिसके कारण इनकी उपज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो यह हमारा पादप प्रजनन है, यह मतलब सीड प्रोडक्शन का काम करती है। जैसे ये किसान हर एक सीज़न में इनको ये ना देखना पड़े कि हमको अब बीज कहाँ से मिले, तो ये अपना बीज खुद ही अपने खेतों में पैदा कर सकते हैं। हम इनको ये भी जानकारी देते हैं कि वो अपना बीज कैसे पैदा करें। 2-4 बिंदु रहते हैं उसमें, जो हम अपने यहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं और किसानों के यहाँ ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करवाते हैं। या फिर 10-15 किसान हो गए, उनको इंटरेस्टेड रहता है, तो हम इनके यहाँ आते हैं और बताते हैं कि आप अपने खेतों में ही अपने बीज को
कैसे का उत्पादन करें। देखिए 2 तरीके से होता है। पहले तो जो हम बीज इन लोगों को देते हैं उससे ये लोग 2 कार्य कर सकते हैं। पहले तो ये अपना सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं, मतलब जैसे जो ये अनाज पैदा करते हैं, ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उसी अनाज में ही वही प्रक्रिया रहती है, बस थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान देना रहता है, तब हम उसी अनाज से हम बीज भी पैदा कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम अपने किसानों को देते रहते हैं, जिससे इन्हें अगले सीजन में या जो भी हमारी आगामी सीजन है इनको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि जो भी हमारी हाइब्रिड को छोड़ दिया जाए तो जो भी हमारे रिसर्च के बीज रहते हैं वो हम क्वालिटी उसकी अलग अलग होती है। 3-4 क्वालिटी के हमारे बीज होते हैं, जैसे एक ब्रीडर होता है, एक फिर उसके बाद फाउंडेशन होता है, फिर सर्टिफाइड सीड होता है। तीनों बीज अलग अलग होते हैं। जो हमारा ब्रीडर सीड होता है इसको हम एक ही खेतों में 4 से 5 साल तक बिना किसी रुकावट के लगा सकते हैं, जो हमारा रिसर्च का बीज रहता है। और जो हमारा फिर यह फाउंडेशन सीड आता है हम इसको 4 से 5 साल तक लगाते हैं। और जो हमारा सर्टिफाइड सीड रहता है प्रमाणित, ये हम मतलब 3 से 4 साल तक एक ही बीज को बार बार लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानियाँ देनी रहती हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि किस तरह से जो है हमारे किसानों को अच्छे बीज जो है उपलब्ध करवाने का काम जो है कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है, विज्ञान कर रहा है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, कब करनी चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो तमाम हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। मैडम नमस्ते। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह साहब, इसी गांव के रहने वाले हो? जी जी। देखिए भारत सरकार कहती है कि किसानों की तरक्की हो गई है, अब किसान समझदार हो गया है, पहले वाला किसान नहीं रहा है, जेब भी भारी हो गई है, यानी कि आमदनी बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ गया है, मिट्टी अच्छी हो गई है, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है, क्या तमाम चीजें पहुंच रही हैं? बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि बहुत पहले अगर देखें तो खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाद की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जैविक व्यवस्थाएं नहीं थी, वैज्ञानिक का अभाव थे। लेकिन जैसे आज दिया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं आज हमारे किसान भाइयों को मिल रही हैं, वो व्यवस्थाएं थोड़ा सा इतिहास में आप चलें तो कोदो और बर्रे बोई जाती थी, जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती थी, और जो सामान्यतः एक बार बो देने के बाद हो जाता था वो उपलब्ध हो जाया करता था। लेकिन आज पानी, बिजली, क्या कहते हैं, पंपिंग सेट, अन्य विविध प्रकार के डीजल इंजन है, तो ये है सड़क, ये सारी व्यवस्थाएं आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें पूरी तरह उपलब्ध हैं। और अगर हम क्या कहते हैं अपने किसानों की बात करें तो पहले से बेहतर की स्थिति में हैं हम सभी किसान पहले से बेहतर की स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ भी प्रोडक्ट हैं वो अगल बगल जो मार्केट्स हैं उसमें हमारे खप जा रहे हैं। तो ये बेहतर व्यवस्थाएं आपने कहा कि मौजूदा सरकार और मौजूदा समय ने कर दी है। तो क्या किसान पहले वाला हताश, परेशान, दुखी देखने को मिल सकता है? बहुत खुशहाल है मैडम, आज का किसान पहले के किसान से बहुत खुशहाल है, और उसे सारी चीज़ें अपनी खेती पर निर्भर करते हुए अच्छी ज़िंदगी जी रहा है वो, और उसे किसी प्रकार की कमी नहीं है। विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र हम सबके सहयोग में लगातार लगा हुआ है जी। इसलिए क्या मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है? अति आवश्यक है मैडम, अति आवश्यक है, इसलिए कि हमें विविध प्रकार के पोषक तत्वों की कमी या इसमें क्या पोषक तत्वों में क्या ज़्यादा है,
ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होती है और उसी हिसाब से हम मृदा की व्यवस्था आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि वैज्ञानिक महोदय ने कहा कि रबी और खरीफ के पहले, बुआई के पहले हम इन चीज़ों की तैयारी कर लें ताकि हम बेहतर स्थिति से फिर प्राप्त कर सकें। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि देखिए आज का किसान पहले वाले किसान से बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणु सिंह है। मैं गृह वैज्ञानिक हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी पे कार्यरत हूँ। मैं जो किसान हमारे उत्पादन करते हैं, जो भी अनाज है, दलहन है, तिलहन है, उनको किस तरीके से संरक्षित करें कि साल भर वह सुरक्षित रह सके, और इसके लिए हम उन्हें बताते हैं कि उसका कैसे प्रसंस्करण करना है, उसका कैसे परिरक्षण करना है और कैसे हम उसे वर्ष भर संरक्षित कर सकें। इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। जैसे सब्जियां हैं या फल हैं, तो हमें इन्हें घरेलू वैज्ञानिक तरीके से सुखा सकते हैं ताकि साल भर ले सकें। इन्हें हम इन उत्पादों को मार्केटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व वाला सिस्टम है। तो लोग चाहते हैं कि अगर हमें लहसुन ना छीलना पड़े, लहसुन छिले हुए मिलें, सूखे लहसुन हम उन्हें बताते हैं कि कैसे आप लहसुन को सुखा लीजिए, छील लीजिए और पैकेजिंग करके मार्केट में कर दीजिए। हम उन्हें अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना सिखाते हैं। और साथ ही साथ सब्जियों में अगर हम देखें तो हमारी जैसे अब इसमें पुदीना उपलब्ध है, अगर इन्हें हम सुखा कर रख लें तो इन्हें हम साल भर यूज़ कर सकते हैं। मेथी है, पालक है, गोभी है, गाजर है, जो भी मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, यानी कि आप वैल्यू एडिशन पर काम करती हैं। हाँ जी हाँ, और वैल्यू एडिशन करना किसानों को सिखाती हैं। जी हाँ, ताकि जो हमारा उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है, उसको हम कैसे बचाया जा सके और हम उसका पूरा लाभ ले सकें। और हम जैसे इसमें आम का सीज़न है, तो आम के बहुत सारे कच्चे आमों के बहुत अच्छा जैम बनता है, जिसमें किसी भी प्रकार का हम रसायन का प्रयोग ना करें या प्रिजर्वेटिव का प्रयोग ना करें, और साल भर कैसे सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ हम उन्हें स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं और मार्केट में भी उसको बेच सकते हैं। खास तौर पे यहाँ लोकल मार्केट बहुत अच्छी है और उसकी डिमांड भी है। और बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं सरैया का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मूंग की खेती करता हूँ और उड़द की खेती करता हूँ। मुझे उसमें बहुत उत्पादन मिल रहा है। और मुझे कठौरा से कृषि विज्ञान का केंद्र से जब से जानकारी लिया, उससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। कौन सी वैरायटी के बीज है आपके पास? ये है मूंग वैरायटी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी नई वैरायटी आपके पास नई है? वैरायटी है मैंने लाया, जिससे उत्पादन लगभग पहले से डबल हुआ। पहले से डबल हो रहा है, अच्छा फायदा हो रहा है। तो अगर उत्पादन डबल तो आमदनी भी ज़्यादा होगी जी। इसके लिए खेती में पानी और लाइट, बिजली सारी व्यवस्थाएं हैं? पूरी व्यवस्था है, लाइट की, पानी की, पूरा फुल व्यवस्था है। तो आप कब से कह रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या सरकार का धन्यवाद करेंगे या कुछ और भी डिमांड है? मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा, जैसे काम चलता रहे और कृषि विज्ञान से जानकारी मिलती रहे मुझे। तो किसान की खेती अब बिजनेस बन रही है? बिजनेस बन रही है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो किसान के बच्चों को नौकरी की तरफ भागना चाहिए या अपनी खेती को बढ़ावा देना चाहिए? खेती को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें लगन से काम करना चाहिए, इसमें तरक्की होगी, शहर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? अशोक सिंह साहब, क्या करते हैं आप? हमारी एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट है, बीज विधायन संयंत्र। उसी पे हमारे लगभग 1200 हेक्टेयर के क्षेत्र में अमेठी और अगल बगल के ज़िलों में बीज उत्पादन का कार्य करा रहे हैं। तो यानी कि अगर अच्छे बीज चाहिए तो आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो आपका बीज लेने के लिए क्या सीधा आपके सेंटर पर आना होगा या मार्केट में भी अवेलेबल है? नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बीज जो है देना होता है। फाउंडेशन में मिलेंगे जी। तो किसान आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आसपास के जितने बड़े किसान हैं लगभग जुड़े हुए हैं, और हम उनको जो उनकी उपज होती है, जो शासन का समर्थन मूल्य होता है, उससे 1 रुपये ज़्यादा भुगतान करते हैं। जो मार्केट से हमारा किसान बीज लेता है और अगर वो फाउंडेशन से, किसी विज्ञान से, किसी संस्थान से, मान्य संस्थान से, अगर क्या वो उस मार्केट से नहीं ले? अगर कृषि विज्ञान केंद्र से या यूनिवर्सिटी से वो बीज फाउंडेशन लेता है और उसका टैग हमें उपलब्ध करा देता है, तो उसको हम बीज उत्पादन में शामिल कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या किसान मार्केट पर भरोसा करे या नहीं करे? नहीं, मार्केट पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन जो जैसे संस्थान है, ठीक है,
KVK है, कृषि विश्वविद्यालय है, और हमारा जो जैसे इफ़को का सेंटर है, और जो अच्छी दुकानें हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो अच्छे बीज जो हैं, गुणवत्ता वाले बीज जो है आपके पास मौजूद है। तो देखिए, आज की चौपाल जो है आपको बता दें कि सरैया गांव से चल रही थी, अमेठी जिले से हो रही थी, और बात मिट्टी की हो रही थी। ये मिट्टी कहती है कि मैं भी सांस लेती हूँ, मुझे भी जीने दो, मेरा हक है, मुझे भी इस धरती पर रहने दो। अगर हम यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये बंजर भूमि आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे सकती। इसकी जानकारी और समझदारी दोनों हमें होनी चाहिए। आज इसी पर आज की चर्चा चल रही थी। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है, एक और जिले की तरफ आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे सरकारी योजना पर। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।